वंदन करेंगे। हालेलुया। प्रभु का दास को हम स्वीकार करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं, हम आपको वंदन करते हैं। प्रभु आपको हमारे बीच जो पिछले दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु की श्रेष्ठ वचनों को आपका द्वारा हालेलुया बताने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा अवसर दे रहा है। आज भी आपको अवसर दे प्रभु दे, और आगे का 45 मिनट आपके लिए प्रभु हालेलुया हम दे रहे हैं। प्रभु हमारे बीच में आपको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु की दया हो, करुणा हो, पवित्र आत्मा कार्य करे। थैंक यू सर। Praise the Lord, जय मसीह की। जय मसीह। Praise the Lord, hallelujah। आया तुझे उजियाला बने, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया क्षमा जला, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नया दे गया, ओ बंधन तोड़ा मौत का, आशा नया दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा डर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा डर नहीं। मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। ओ आया तुझे उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया हालेलुया क्षमा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं, आमीन। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं। मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मारा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए तूने कुर्बानी ले लिया, मेरे लिए तूने कुर्बानी ले लिया। आया तुझे उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया क्षमा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। आया तुझे उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, हालेलुया क्षमा जला दे, ज्योति चमका दे दिल में प्रभु जी मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको हालेलुया। जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से हमारा मसीह वंदन देता हूं। पिछले हफ्ते प्रभु हम लोगों को सबको संभाल के रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज रात में आप लोगों के साथ रहने के लिए प्रभु ने मुझे एक मौका और दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पिछले हफ्ते में कितना लोग, हजारों लाखों लोग इस दुनिया से अलग हो गया, लेकिन प्रभु ने जहां जहां हम लोग थे वहां प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा। और हालेलुया आज प्रभु का चरणों में बैठने के लिए प्रभु ने इजाजत दिया, इसलिए मैं प्रभु को शुक्रिया अदा करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हम प्रार्थना के साथ बैठने, प्रभु हमसे बात करने, हालेलुया हमसे बात करने के लिए हालेलुया हम लोग प्रार्थना के साथ प्रभु का चरणों में बैठना है। प्रभु का पवित्र आत्मा का जरिए हमें बात करना है। प्रेज़, हमें हमारे पास कोई ताकत नहीं, शक्ति नहीं। प्रभु जो वचन देता है, मैं वो वचन आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। प्रभु जो वचन देता है वो वचन को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई, प्रेज़ द लॉर्ड। हाले आज आपको क्या वचन का जरूरत है वो पवित्र आत्मा जानता है, उसी हिसाब से हम प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। हमारा जीवन में सबसे बड़ा दिक्कत है, हम अपने ऊपर स्वयं निर्भर करना चाहता है, इसलिए हमें कई बार हमको परेशानी आता है। हम स्वयं निर्भर, हमारे ऊपर हम डिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सब कुछ करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरी सारी बातों को प्रभु की धन्यवाद के साथ प्रभु का बलवंत हाथ में देना है।
तो प्रभु का इच्छा है, जो करना कि नहीं करना क्या है, दैट इज प्रभु की इच्छा है। हमारा इच्छा, हमारा जिम्मा क्या है, हम धन्यवाद के साथ हमारा जरूरतों को परमेश्वर की बलवंत हाथ में देना। प्रभु ये है मेरा जरूरत, ये धन्यवाद के साथ प्रभु का हाथ में देता है। तो प्रभु सही समय पर हमारे लिए कार्यक्रम करेगा, हमारे लिए परमेश्वर काम करेगा। कितना आदमी विश्वास करता है? प्रभु मुझे पिछले दिनों में प्रभु ने चलाया, तो आने वाला दिनों में भी प्रभु हमें चलाने के लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूकोस का सुसमाचार में उसका 19वें वाक्य में हम पढ़ेगा तो वहां एक आदमी को देखने को मिलता है, जक्काई करके एक आदमी को हम देख सकता। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, उस समय वहां जक्काई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। वो एक ऑफिसर था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जक्काई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार थे। वो रोमा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। प्रेज द लॉर्ड, चुंगी लेने वाले का सरदार, ऑफिसर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धनी था, ऑफिसर था, साथ साथ वो बड़ा धनिक भी था, क्योंकि पैसा बहुत कमाता है। उस समय चुंगी लेने वाले के लिए कोई निश्चित हिसाब नहीं थे, उसका मनमानी करता है। अगर हमसे 100 रुपया लिया तो दूसरे से 500 लेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट उनको देना है, बाकी जितना कमाता है वो इन लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये ऑफिसर थे, साथ साथ ये बहुत धनिक आदमी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम पढ़ेगा, वह यीशु को देखना चाहता था। उस ऑफिसर की, वो धनिक आदमी का अंदर में एक विचार आ गया, एक इच्छा आ गया, मुझे यीशु को देखना है और कुछ नहीं। क्योंकि इनके बारे में वो बहुत कुछ सुना हुआ था, उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। तो उनको मन में एक इच्छा पैदा हो गया कि कभी कभार यीशु मसीह को थोड़ा देखना है, ये कैसा आदमी है। बस इतना इच्छा उनका अंदर में पैदा हो गया था। वही हम पढ़ता है, प्रेज द लॉर्ड। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, उसका क्या खासियत है, वह क्यों लोग इतना उनके बारे में बोलता है, क्यों इतना हालेलुया भीड़ इसके पीछे हो लेता है, इसका क्या रीजन है, ये थोड़ा सा जानना चाहता है और एक बार देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। उनका मन में एक हालेलुया इच्छा पैदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। केवल देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उधर पढ़ता है, देखने चाहता कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। जहां यीशु जाता है, इतना भीड़ पीछे हो लेता है। तो कई बार उसने सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? भीड़ के कारण वो देख नहीं पाया, क्योंकि वो नाटा था, वो नाटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऑफिसर नाटा था, इसलिए जब भीड़ इनके चारों तरफ होता तो ये देख नहीं सकता था। लेकिन इच्छा जरूर इनका मन में है कि यीशु कौन सा है, कैसा है, क्या खासियत है इनके अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर हम पढ़ता है, तब उसको देखने के लिए, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तो यीशु को अगर देखना है तो हमारा नाटापन तो दूर होना चाहिए, हमको प्रभु में बढ़ना चाहिए। तभी तो हम प्रभु को ठीक से देख सकता है, तभी तो हम प्रभु को ठीक से जान सकता है। हमें बढ़ना चाहिए। हम विश्वासी लोग हैं, अभी भी नाटा है। जैसे जब हम बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया,
उस समय कैसा था, अभी भी ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु पर बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो छोटे बच्चा है उसको दूध देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो बच्चा नहीं बड़ा नहीं होता तो माँ बाप को कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है ना। तो वो देखता रहता है, हर एक दिन देखता है मेरा बच्चा कैसा बढ़ता है, कि इसका पाँव कितना लंबा हो रहा है, हाथ कितना लंबा हो रहा है, मतलब बाल कितना बढ़ रहा है। ये सब माँ बाप उसको देखते रहता है। क्यों? उसका मंदिर में ये है कि मेरा लड़का, मेरा बेटा बेटी क्या है, बढ़ते जाए, जल्दी जल्दी सीख। वैसे ही यीशु मसीह भी हमें ये चाहता है कि हमको बढ़ावा मिले, हम प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ते जाए। प्रभु कभी नहीं सोचता है कि हम खाली बैठे जैसे हैं। शुरुआत विश्वासी विश्वास में आया, जब हालेलुया विश्वास जीवित हमने शुरुआत किया, उसी हालत में आज भी है, तो स्वर्ग में कितना दुख होगा। हमको बढ़ावा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बढ़ावा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बोलता है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार उसने हार नहीं माना, हार नहीं माना। उसको तो देखना है। उसके लिए ऑफिसर क्या किया, यीशु भीड़ों के साथ आ रहा था, उसके आगे आगे उसने दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए। तो ये ऑफिसर है, अगर कोई देखेगा तो सोचेंगे अरे यार ये क्या हो गया, ये दौड़ रहा है इतना, मतलब रफ्तार में दौड़ रहा है, क्योंकि उसका अंदर में एक इच्छा पैदा हो गया कि आई वांट टू सी जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में। हालेलुया। हम बहुत कुछ देखने के लिए हमारा अंदर में इच्छा होता है। हम हालेलुया जगह जगह देखने जाने के लिए, देखने के लिए है, हालेलुया कई चीज देखने के लिए हमारे अंदर में इच्छा पैदा होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, देखने के लिए, एक बार परमेश्वर की रूप को देखने के लिए कितना आदमी को अंदर उसका इच्छा है। प्रभु हालेलुया दर्शन में, कम से कम दर्शन में प्रभु तेरा चेहरे को देखना। जब पौलुस ने देखा, हालेलुया, हमारे जीवन में भी एक इच्छा होना चाहिए, प्रभु तेरा आमीन हालेलुया वो चेहरा को मुझे एक बार दिखा दे, दर्शन में दिखा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा आमीन इच्छा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ उसने क्या किया, यीशु कब आगे आगे उसने दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ के क्या किया, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। देखो ऑफिसर ने अभी कहा है, गूलर का पेड़ के ऊपर चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पता नहीं, उसको मालूम कैसे भी हो वो चढ़ गए, क्योंकि उसका अंदर में एक बड़ा जागृति पैदा हो गया कि आई वांट टू सी जीसस। हमें यीशु मसीह को देखना है। उसके लिए हम कोई भी कष्ट, हमें अपमान लेने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई हमें बोले, कुछ भी बोले, ये ऑफिसर दौड़ रहा है, कोई भी मतलब जो उधर का लोग देखे होंगे, लोग बोलेंगे ये क्या पागल हो गए क्या, ये दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ के गूलर का पेड़ के ऊपर चढ़ बैठा, कोई देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जीसस यीशु मसीह उसका नीचे पार हो जाएगा, वो ऊपर से बैठ के देखेंगे करके उसका निर्णय लिया, वो ऐसे ही पेड़ पर बैठ गया। अगला वाक्य हम पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ये जक्कई जट उतर आ। देखिए ये सब प्रभु जानता है, आपका दौड़ प्रभु जानता है, आपकी इच्छा को प्रभु जानता है, आप कहाँ बैठते हो प्रभु जानता है, सब प्रभु जानता है। हमें ये गुलर का पेड़ में बैठा है कोई नहीं जानता, ना भीड़ को भी किसी को मालूम नहीं है, चेले लोगों को किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जब प्रभु ने जान लिया इस आदमी के अंदर में ये आमीन इच्छा पैदा हो गया मुझे देखने के लिए, इसलिए ये आदमी दौड़ के
आमीन, हाले गूलर का पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। चुपचाप यीशु आया, उधर खड़ा हो गया। सब लोग सोचेंगे क्यों जीसस खड़ा है। यीशु खड़ा होकर ऊपर देखा तो जक्कई को ठीक से देखने को मिला है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु खड़ा होकर के अपना चेहरे को ऊपर करके उनको बोला, देख, तू ठीक से देख, क्योंकि तुम इतना इच्छा के साथ आमीन हाले इतना आमीन रफ्तार में तुम दौड़ के आए हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे साथ जो भीड़, हाँ भीड़ वाले ऐसा कोई किसी के अंदर में इच्छा नहीं थे। तुम केवल एक व्यक्ति हो, मुझे देखने के लिए इतना तड़प रहा था। आमीन हाले तुम्हारा तड़पन को मैं जानता हूं। प्रेज गॉड। यीशु खड़ा होकर के अपने चेहरे को ऊपर करके उनको देखा, तो ठीक से देख। वो देखा, इसके बाद वो बोला, नीचे उतर के आओ, नीचे उतर के आओ। प्रेज द लॉर्ड। उधर क्या है? हालेलुया। ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पे रहना अवश्य है। देखिए, आज मुझे तेरे घर पे रहना अवश्य है। आज कितना आदमी को इच्छा है कि प्रभु आज हमारे साथ रहे, मेरे घर पे रहे, मेरे साथ रहे, मेरे परिवार में रहे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप माहौल बना के देगा तो यीशु आपके साथ रहेंगे। लेकिन उसको माहौल चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए। गंदा माहौल में यीशु वास नहीं करता है, क्योंकि यीशु पवित्र है। यीशु कौन है? यीशु पवित्र है। तो यीशु पवित्र यीशु को रहने के लिए वो जगह पवित्र होना चाहिए, तब जाकर के यीशु वास करेगा। यीशु हमारे अंदर में वास करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा हालेलुया अंदर आमेन हालेलुया पवित्र होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर की उपस्थिति हमारा जीवन में उतर के आएगा। इधर हालेलुया जक्कई को बोला, जक्कई आज तुम्हारे घर पे हमको रहना अवश्य है। हालेलुया। प्रभु उनको चाहता है, क्योंकि इसका अंदर में हालेलुया एक जागृति हो गया कि प्रभु को, यीशु को देखने के लिए किलोमीटर उसने दौड़ा। हालेलुया दौड़ के गूलर पेड़ के ऊपर बड़ा मुश्किल से उसने हालेलुया चढ़ बैठा था। लेकिन यीशु आकर के खड़ा होकर के उनको बुलाया है। आज यीशु आपको बुलाता है, उतर के आओ। तुम जहां कहां बैठे हो, हाँ मैं तुम परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ के आज कहीं कोई पेड़ के ऊपर बैठे हो, ऐसा कोई जगह पे बैठे हो, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा आपको बुलाता है, वापस आओ। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर की आत्मा आज बात कर रहा है। अगर हम परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़कर कहीं हम जाके बैठा है तो परमेश्वर बोला, वापस उतर के आओ। आज उतर के आना है। जहां कहीं आप चढ़ बैठा है, इस दुनिया की दुनियादारी में चढ़ बैठा है, और अपनी कोई ऐसा अवस्था में अगर आप चढ़ बैठा है, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के आप कहीं जाके बैठा है, तो आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूं, मेरा बेटा बेटी, मेरा भाई बहन, हालेलुया आप उतर के आओ, परमेश्वर के चरणों में आओ। वहां आपको आशीष मिलता है। इधर उधर बैठने से आशीष नहीं मिलता है। यहाँ जक्कई को आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया जक्कई तुम उतर के आओ, आज मैं तुम्हारे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि मैं तुम्हारा परिवार के अंदर में छुटकारा देना चाहता हूं, तुम्हारा जीवन में छुटकारा देना चाहता हूं, तुमको हालेलुया ऊपर उड़ाना चाहता हूं। इसी वजह से तुम्हारा घर के अंदर में हालेलुया मैं रहना जरूरी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहाँ हालेलुया जक्कई
झट से उतर आया, क्योंकि आज मुझसे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखो, कभी उम्मीद नहीं था, वो केवल देखने के लिए प्रभु कौन सा है, कैसा है, सिर्फ एक बार एक नजर देखने के लिए, हालेलुया, उसने मन में सोचा। लेकिन प्रभु ने उनके साथ, उनके घर पर रहने के लिए, उस रात में रहने के लिए अवश्य करके उनके साथ रहने के लिए उनका घर दिया। सोचिए, आज प्रभु आपके साथ वास करना चाहता है, आपके साथ वास करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आदमी हालेलुया प्रभु को अपने घर पे आज हालेलुया लेने के लिए तैयार है, लेकिन वातावरण ठीक होना चाहिए, हमें जगह पवित्र होना चाहिए, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपका घर के अंदर में उतर के आओगे, अदरवाइज नहीं है। आज आगे हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हालेलुया उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं, हालेलुया जो अब्राहम का तंबू के पास हालेलुया परमेश्वर की दूध चले गए, 3 आदमी गया था, वो तंबू के दरवाजे पे अब्राहम खड़े थे, वो देख करके दौड़ के उनके पास जाके दंडवत करके उनको बोला, जाना मत, हम आपके लिए रोटी हालेलुया खाना सब तैयार करके लाऊंगा, हाल खा के जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जा करके हमें सब कुछ तैयार करके हमें तीनों आदमी को दे दी, खा लिया। खाली के बाद उसको आशीष मिला। 99 साल का था, बच्चा नहीं थे, खा पी करके हालेलुया उनको आशीष दिया। अगले साल इस समय हम लोग फिर आएंगे तो तुम्हारा बीवी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सारा ने एक बच्चा मिल जाएगा। परमेश्वर आपके घर में आएगा तो आशीष आपको मिलेगा। आशीष का एक बड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लंबा ये आपके घर में आना शुरू करेगा। तो यहाँ देखिए प्रेज द लॉर्ड, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतार कर आनंद से उसे अपने घर ले गया, अपने घर ले गया। कोई इतराज नहीं बोला। लेकिन एक आदमी था, जब वो जो शताब्दी मतलब ऑफिसर, मिलिट्री का एक ऑफिसर था, उसका सर्वेंट को बीमार हो गए थे, लकवा हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। क्षमा चाहता हूं क्योंकि अचानक बिजली गोल हो गया, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव पावर नहीं थे, तो 10-15 मिनट ऐसे चले गया। माफी चाहता हूं, क्या करेंगे। आप लोग प्रार्थना के साथ बैठिए, मैं वाइंड अप करना चाहता हूं, टाइम तो हो गया। अभी जकाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड, उनका उधर उसको लूकोस का 19 का अध्याय हम पढ़ रहे थे। 1 मिनट। वह तुरंत उतार कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये नहीं कि प्रभु, एक ऑफिसर था, मैंने आपको बोला था, उसका नौकर को जो बीमार हो गए तो चेला लोगों को यीशु मसीह के पास भेजा, तो बोला कि आप जा करके यीशु को बोलिए कि वो आकर के हमारा सर्वेंट को ठीक करे। तो यीशु ने क्या किया, छेलंग उनका जो भेजा हुआ उनके साथ उनके घर आ रहे थे, तो इसने बोला, प्रभु तू मेरे घर के छत के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, हम योग्य नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम जहां हो वहां खड़े होकर के अगर एक शब्द कहेंगे तो हमारा ये नौकर ठीक हो जाएगा। देखिए, वो आदमी बोला, आप मेरे घर के अंदर आने में मैं योग्य नहीं हूं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ इस आदमी योग्य नहीं है, इसके अंदर में हालेलुया ये आपको मालूम है, चुंगी देने वाले की सब मालूम है, वो अपनी मनमानी करता है, फिर भी उसका अंदर में एक इच्छा पैदा हो गया कि यीशु मसीह को देखने की। जब प्रभु उसका दर्शन दे दिया, ठीक से खड़ा होकर के ऊपर देखा, तो उसने देखा, यीशु को देखा। बस वो पहला वो देखने से उनका मन में परिवर्तन हो गया। अगर यीशु को अगर आप देखेंगे ना, ठीक से देखने की, जैसे देखना वैसे आप देखेंगे ना, तुरंत आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, समूल परिवर्तन हो जाएगा, हर दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। हमको अपनी हाले परमेश्वर की हालेलुया वो नम्रता को अपना जीवन में पाना है। यीशु मसीह में जो जो गुण था वो हमारा जीवन में भी हमको प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड, तब जाके हम परमेश्वर की संतान बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह देखकर हालेलुया, ये देखकर सब लोग कुटकुटाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। देखिए, लोग बोलता है तो ये कौन है, सबको मालूम है ये आदमी कौन है, पापी है। इस पापी का घर में रहने के लिए प्रभु ने उनके साथ चले गया। देखो, वो पापी को प्यार करता है, पाप को नफरत करता है, लेकिन पापी को प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। हमारे अंदर में जो पाप है उसको प्रभु नफरत करता है, लेकिन जो व्यक्ति को प्रभु प्यार करता है। इसके वजह से हम भी पापी थे। प्रभु को जानने से पहले अनजाने में बहुत गलत किया हुआ, लेकिन जब प्रभु को मैंने जाना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तब हालेलुया हमारे सारे पुराने बातें बीत गई, हमारा पुरानी बातें सब बीत गई। अभी हम प्रभु पे नया सृष्टि बन गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पापियों को खोजने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। धर्मियों का खोज में प्रभु नहीं आया, प्रभु आया है पापियों को खोज में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें पापों को उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह सलीब पर मरा है, सलीब पर मरा है। क्यों? हमें और आपको मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, एक पाप रहित जीवन बिताने के लिए, हालेलुया, हमें बिताने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। तो लूकोस का सुसमाचार 9:23 में लिखा है, प्रतिदिन हम उनका क्रूस को लेके चलना है। कभी कभी हमको महसूस होता है कि प्रभु हमारे ये सलीब थोड़ा ज्यादा क्या है, वेट है, इसको लेके हमको चलना बड़ा मुश्किल है। एक बार कुछ लोग अपने अपने सलीब को लेके जा रहे थे, कहानी जा रहे थे, तो वजन बहुत है, तो एक आदमी ने क्या किया, उसको थोड़ा काट दिया, फिर भी उसको वजन ज्यादा है, फिर भी थोड़ा काट के थोड़ा छोटा कर दिया। जाते जाते समय एक बड़ा खाई हो गया, खाई को पार करना है। बाकी सब लोग अपना सलीब को डाल करके उसको ऊपर से चले गया, और इस व्यक्ति का नंबर आया, उसने सलीब को डाला तो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि पहले उसने काट के छोटा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सलीब थोड़ा बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, उसको उठा के चलने के लिए प्रभु आपको ताकत देने वाला परमेश्वर है। कभी भी आप अपने हालेलुया, एक्चुअली उधर बोलता है पहले अपने आप को इनकार करो। इस सलीब का मतलब लकड़ी का सलीब लेके हमको चलने के लिए नहीं है, अपना सलीब को लेके मुझसे हो ले, इसका मतलब पहले अपने आप को इनकार करना, मैं कुछ भी नहीं,
मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, इसे हमें इनकार करना है। वो सबसे बड़ा सालिब है। हम लोग सोचा कि हम कुछ बड़ा है, कुछ ये है, कुछ वो है। हमें घमंड होने के लिए हम बहुत कुछ बोलता है, मेरा पापा यही था, मम्मी यही था, मैं एक खानदान का है, मैं इस जाति का है। भैया कुछ भी नहीं, हम सब एक है, हम सब एक है। काला हो गोरा हो, चमड़ा उतारने के बाद कोई नहीं बोल सकते हूं ये पहले काला था, ये गोरा था। हम प्रभु यीशु मसीह पर एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आपस में प्यार करना है, आपस में मोहब्बत करना है, आपस में मदद करना है। प्रेज गॉड। आपके लिए, हमारे लिए मेरा यीशु अपना बहुमूल्य रक्त आमे सलीब पर हालेलुया बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है जक्कई ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, बहुत तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ये प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। कुछ नहीं बोला, यीशु कुछ नहीं बोला। तुमको, तुम्हारे पास कितना बैंक अकाउंट है, कितना कितना तुमने कमाया है, कितना धन है, लेकिन वो धनी था, पापी भी था, धनी भी था। यीशु को दर्शन मिला, तब से इनका अंदर में परिवर्तन हो गया। बाहर और अंदर हर जगह परिवर्तन हो गया। यीशु कुछ नहीं बोला। उसका घर पहुंचा तो पहले वो बोल रहा है, देख, प्रभु से कहा, ये प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उससे 100 गुना फेर देता हूं। कितना चेंज हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। जब प्रभु पर आ गया ना, फिर कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको बता देता है, ऐसा कर बेटा, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। ये पवित्र आत्मा आपको ले चलता है, ले चलता, अपना बुद्धि नहीं है। हमें पवित्र आत्मा हमें ले चलता है। अगर पवित्र आत्मा का अधीन में आप चलोगे, रिस्क आप कभी मार नहीं खाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहीं भी गया वहां वो जय प्राप्त हुआ। क्यों? वो अभिषेक उनका ऊपर था, दाऊद को ऊपर में अभिषेक था, इसलिए वो कहीं भी गया जाता था, वो अपनी जय पाता था। अब जहां भी जाओ आपको जय मिलेगा, लेकिन अभिषेक के साथ जाना, पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ जाना। अपनी मन के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से नहीं है, अपने पढ़ाई के हिसाब से नहीं है। अपना नजरिया बिल्कुल चेंज होना है। प्रभु पर बात जोते रहना, वो कभी लज्जित नहीं होता है। इसका हालेलुया। जक्कई ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उससे 100 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। कब? अपना फैसला प्रभु ने सुना, आपका निर्णय पर, आपने जो प्रभु के उपस्थिति में जो निर्णय लेता है, फैसला देता है, वो उसको बहुत बहुत बड़ा कीमत देता है। अपना निर्णय ले लिया, मैं ये करूंगा। तब प्रभु ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार आने के लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें निर्णय लेना है, मैं आज से प्रभु के लिए जीऊंगा। जो गलत किया है माफ करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु। हम कोई अन्याय किया है, अन्याय से हमने कुछ कमाया है, धन दौलत कमाया, जो
हम वापस देंगे, मैं अन्याय में कुछ नहीं करेंगे। आइंदा से प्रभु तुमने जो देता है उससे मैं खुश रहूंगा। हमको अनंत जीवन पाना, इससे अलावा मेरा कोई मकसद है ही नहीं है। एक ही मकसद है प्रभु, अनंत जीवन पाना है, और मैं कुछ नहीं चाहता। इस दुनिया का कितना देर के लिए हम इधर रहेंगे मैं मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है प्रभु। एक मैं नाले परमेश्वर की अच्छा सिपाही बनकर जब तक मैं रहूंगा परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर के लिए जीऊंगा करके एक निर्णय के साथ हम अपने हालेलुया परमेश्वर का हाथ में दे दें। हालेलुया। यहाँ ले बोलता है कि आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का खासियत क्या था? वो विश्वासियों का पिता था, विश्वासियों का पिता था। जो उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने उनको बोला, ये अब्राहम देख, मैं एक उसको एक बार पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बस, और कुछ नहीं बोला। उस जगह के बारे में कुछ नहीं बोला। आप कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, उधर कौन रहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं बोला। बस एक दिन प्रभु ने उनको बोला, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, मुश्किल है देश छोड़ने के लिए, और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर, कोई छोड़ सकता है? देश को छोड़ना, कुटुंबियों को छोड़ना, पिता का घर को छोड़ना, फिर बचा क्या है? फिर बचा क्या है? फिर इसका। लेकिन अब्राहम ने जो प्रभु पिता परमेश्वर ने उनको कहा, वो वैसे ही उसने किया। और हालेलुया, अपने पिता के घर को छोड़कर हम जो उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देश में चला जा, मैं दिखाऊंगा। देश के बारे में कुछ नहीं बोला। उधर क्या होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाओगे, कैसे हैं वहां का, कैसे लोग, कैसे, कुछ नहीं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष भी दिया, बोला तुम जाओ, मैं देख लूंगा, तुम्हारे आगे पीछे मैं रहूंगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, संग रहूंगा। तो आज उस अब्राहम को आशीष दिया हुआ परमेश्वर यहाँ उधर बोलता है, ये अब्राहम का संतान बन गया। और उधर अगला वाक्य में पड़ेगा, हम धर्मियों के नहीं, हम पापियों को खोजने के लिए आया है। हमारा परमेश्वर पापियों को खोजने के लिए आया है। आज हमें समर्पण करें, प्रभु हमें आशीष करें। हम एक वक्त 2 शब्द में प्रार्थना करेंगे। मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। आज गुट के कलीसियों के साथ, सारे भाई बहनों के साथ हालेलुया, आज बैठने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। जो वचन आज बांटा है उनका जीवन में आशीष का कारण बन जाने के लिए तू सहायता करना। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, फिर भी हमें एक साथ फिर मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हर प्रकार का आनंद, खुशियां उनको जीवन में देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। खास करके पास्टर जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू इस्तेमाल कर, जबरदस्त इस्तेमाल कर प्रभु, कई लोगों को प्रभु पर लाने के लिए तू सहायता करना। ये छोटी सी बिंदी हमार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपको प्रभु आशीष दे, आपके परिवार, थैंक यू, आपके मिनिस्ट्री बहुत थैंक यू, थैंक यू।
हालेलुया। ओके।